अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज जी यहाँ पे फटाफट से मैंने काम जो है किए हैं ख़त्म, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और आज रहने आ रहे थे अब्बू हमारे घर। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किए और इतने में टाइम हो गया अरशमान के स्कूल के वापसी का। और उसकी खाला भी आई हुई थी, तो फिर हम लोगों ने वापसी पे फ्रूट वगैरह लिया और जो चीज़ें सामान चाहिए था, सब्ज़ी वगैरह, वो ली और फिर जो है वापस आए। चौधरी साहब आज बहुत खुश थे कि आज जो है नाना बुआ रहे हैं। मैंने वापसी भी इसको बताया कि हमारे घर में एक सरप्राइज़ है आपको देने के लिए। कहते हैं क्या? मैंने कहा नाना बुआ हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो टमाटर बड़े मम्मा को दिखाओ ना। तो वापसी पे जी धूप अच्छी खासी थी उस दिन। और फिर जो है मैंने बिस्तरे जो है वो धूप पे फैलाए कि चले जी ये ज़रा गर्म बिस्तरे हैं, गर्म बेडशीट्स वगैरह हैं, तो इनको ज़रा धूप लगवा ली जाए। और यहाँ पे फ़र्श वगैरह मैंने धो लिए थे। सारे काम मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना वो मेरे कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद जो है मैं वेट करती रही और काफ़ी देर के बाद ही आए थे अब्बू, लेकिन आ गए थे। थोड़ा मुझे हो रहा था कि वो पता नहीं सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगी, लेकिन वो जो क्योंकि उनकी कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह की है कि वो सीढ़ियाँ जो है वो नहीं चढ़ सकते। तो मुझे था कि नहीं चढ़ सकेंगी, लेकिन जो है वो उन्होंने अच्छे से कवर कर लिया। तो आए हमारे घर, तो मैंने कहा कोई जो है वो खाने की हर चीज़ उनको मना है, मीठा है वो उनको मना है। और जो होते हैं ये नमकीन में गोश्त हो गया, चावल हो गए, ये सारी चीज़ें उनको मना है। फिर मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए क्या बनाऊँ, फ्रूट इवन के उनको जो है वो मना है। फिर मैंने ज़बरदस्ती उनको एक केला दिया कि आप केला खाएं, लेकिन फिर उससे क्या होगा कि उनकी थोड़ी बहुत तबीयत जो है वो ख़राब होना स्टार्ट होगी। फिर मैंने कहा मुझसे तो गलती होगी। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या बनाऊँ उनके लिए। थोड़ा मरीज़ों का खाना जो है वो थोड़ा सोच के, और बच्चों का जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है सोचना कि आज क्या बनाएं। तो फिर मैंने कहा चलें जो है वो सब्ज़ी है उसका सूप बना लेती हूँ। वो तो चलें, ये है कि सूप तो जाएगा अंदर। तो फिर उनके लिए यहाँ पे मैंने सूप बनाया। सूप भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में सूप नहीं बनाया, क्योंकि कुकिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। बस जो खाने जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं मैं बना लेती हूँ। तो अब तो जो है वो करना पड़ता है। तो मैं सारा काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से, जो भी मुझे इतना है अपने ऊपर जो है ना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं जो है ना इतनी वो एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो भी चीज़ बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं सूप बना रही थी सब्जियों का, तो थोड़ा सा मैंने चिकन ऐड किया। वो भी एक समझे कि मैंने चिकन की बोटी जो है ना वो मैंने बस थोड़ा सा ना उसको श्रेड करके, जो उसकी होती है बोटी होती है, वो मैंने डाली थोड़ा सा जायका के लिए। लेकिन वो भी अब्बू ने कहा कि मैंने ये नहीं खानी, तो उनका थोड़ा सा परहेज़ी खाना बनाना पड़ता है। तो आप लोगों ने सब ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है मेरे अब्बू के लिए कि मेरे अब्बू जो हैं वो जल्द अज़ जल्द जो है सेहतयाब हो जाएं। आगे से पहले काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन जब उनको दर्द स्टार्ट होते हैं तो फिर जो है वो देखना मुश्किल हो जाता है। ये भी जो वेजिटेबल सूप है वो उसकी रेसिपी मैंने टिकटॉक पे देखी थी, तो मैंने कहा चलें जी ट्राई करते हैं कि कैसी बनती है। तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया है, लेकिन मैंने अच्छे से कवर कर लिया था। और बहुत अच्छी जो है ना, इसमें सिर्फ मैंने काली मिर्च और नमक जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर डाला है, क्योंकि उसमें क्यूब्स डाले ना, चिकन क्यूब्स, तो वो उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो वो थोड़ा सा उसके बाद मैंने डाला, ऐड किया। उसके अलावा मैंने और कोई मसाले वगैरह जो है वो ऐड नहीं किए। बस सोया सॉस, सिरका और वो जो है ना वो मैंने डाला बस। और अंडा जो है फेंट के मैंने उसमें डाल दिया। अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद आया, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया तुमने। मैंने कहा मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मैंने पहली दफ़ा बनाया है। तो कह रहे थे, हैरान हो रहे थे, कहते हैं पहली दफ़ा बनाया है। तो मैंने कहा हाँ जी मैंने पहली दफ़ा बनाया। कहते पहली दफ़ा ही इतना मज़े का बना लिए। मैंने कहा बस जी देखें। तो अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता करे और उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन आमीन। और ये जो व्लॉग हैं ये 2-3 दिन के मिक्स व्लॉग हैं, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। और नाना अबू आए हुए थे, तो अरशमान साहब बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने कोई मुझे तंग भी नहीं किया। और फिर जब नाना अबू गए वापस, तो वो उनको साथ ही ले गए। वो कहते हैं कि इसको मेरे साथ ही भेज दो, तो ये साथ ही चला गया गाँव।
तो फिर जो है मैं बाद में गई गाँव में। जिस दिन थी ईद मिलादुन्नबी उससे एक दिन पहले मैं गई शाम को, और फिर जो है अगले दिन ईद मिलादुन्नबी थी। वो उसका व्लॉग भी बीच में है। यहाँ पे बस हम जा रहे थे गाँव, और जैसे ही मैंने ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, मतलब मैंने कैमरा ऑन किया वीडियो के लिए, तो वो जो ट्रक वाला है वो भी इशारे करने लग गया। तो ये जी ईद मिलादुन्नबी वाला दिन का व्लॉग है। और यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहनाए, तैयार किया। ये भतीजा है मेरा मोहम्मद हुसैन, और साथ में मोहम्मद अरशमान है। मोहम्मद अरशमान ने शलवार कमीज़ पहनने से इनकार कर दिया कि मैं शलवार कमीज़ नहीं पहनूँगा। उसको जो है ये वाले कपड़े जो है नए पहनाए। तो जैसे ही पहना के इनको ये घर से बाहर निकले कि चलें जी आज देखते हैं शुगल मेला जो है वो जाके देखते हैं, कि उन्होंने ईद ही बनाई हुई थी कि ईद है ईद है। तो जैसे ही घर से बाहर निकले हैं तो अरशमान साहब गिरे खड्डे में, तो कपड़े सारे जो है वो ख़राब हो गए, और उससे ये हुआ कि उनके पाँव भी फ्रैक्चर हो गया। और अब जो है आगे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तभी मेरे व्लॉग भी नहीं आए। तो अरशमान का पाँव जो है अब काफ़ी बेहतर आगे से, लेकिन ये है कि अभी भी थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, लेकिन ठीक है पहले से बेहतर। और ये जगह है हमारे घर की बैक साइड पे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और फिर जी बहनों के घर गए और उनको मिल के, और वहाँ पे सिस्टर कहती कि मुझे बिरयानी बना के दो। फिर मैंने उसको बिरयानी बना के दी, वो खाई और वापस आए। आप लोग भी कहते होंगे कि एक दिन व्लॉग डालती है और हफ्तों हफ्तों जो है वो गायब रहती है, तो मैं क्या करूँ, मेरे इतने ज़्यादा काम है, बिज़ी रहती हूँ, बिज़ी रूटीन है मेरी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैनेज करने की कोशिश बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों के लिए टाइम निकाल सकूँ। और कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूं, लेकिन नहीं कर पाती, उसके लिए माजरत। तो यहाँ पे घर आ गई थी मैं, और साथ में बारिश हो रही थी इतनी ज़्यादा, लेकिन मुझे इसका यूनिफॉर्म जो है वो धोना था, कपड़े वगैरह धोने थे, काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने कपड़े वगैरह धोए, फिर इसको नहला धुला के तो यहाँ पे इसको करवा रही थी होमवर्क, और जो कि मुश्किल टास्क है। एक होमवर्क तो जल्दी कर लेते, लेकिन सुबह के लिए उठना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बारिश के बाद यहाँ पे रेनबो जो है वो निकल आई थी, तो वो देख रहे थे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। अगर ऐसे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड कमेंट्स में बताया करें कि नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर बनाऊँगी, अगर किसी ने एक कमेंट भी कर दिया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिए जी रेनबो।